हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज फिर से प्रभु के वचन के द्वारा सीखेंगे कि आज के दौर में जो कोरोना वायरस का जो समय चल रहा है वो बहुत ही पीड़ा का समय है। बहुत ही मज़दूर लोग और भी जो लोग गरीब जाति के लोग हैं, जहाँ कोई भी ऐसा दिहाड़ी मजदूरी वाला करने वाला इंसान है, आज इतना दुखी और परेशान है कि वो अपनी रोटी कमाने के लिए नहीं जा सकता। रोटी कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत है और आज सभी लोग जो है लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर बंद हैं। और आज जो समय है एक दूसरे की मदद करने का समय है, एक दूसरे का सहारा बनने का समय है। और आज बहुत सारे लोग मसीह लोग भी आज अगर कोई दान करता है तो वो दिखावे के लिए दान करता है। अगर जब दान करता है, बाइबल हमें कुछ और सिखाती है, लेकिन बाइबल के अनुसार वो दान नहीं करते। ठीक है, आज अगर दान करते हैं लोग तो लोग क्या है, लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, उनकी भूखमरी का मजाक उड़ाते हैं, उनकी लाचारी और बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। जब मसीह लोग ऐसा करते हैं तो बाइबल के अनुसार नहीं बल्कि वो अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। जैसे कि बाइबल में पहले के जो यहूदी लोग थे, उन यहूदी लोगों के बारे में बताया गया है कि यहूदी लोग जो थे वो संसार को दिखाने के लिए सब कुछ करते थे, परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं करते थे। आज भी ऐसे लोग संसार के अंदर मौजूद हैं जो कि परमेश्वर को खुश करने की बजाय वो संसार को खुश करने की कोशिश करते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कोई भी प्रतिफल आपको मिलने वाला नहीं है अगर जे आप अपने परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खुश करें, ना कि संसार को। परमेश्वर हमारा हृदय देखता है, हम कौन से हृदय से कार्य करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर हमारा जीवन देखता है कि हम अपने जीवन में कैसे चलते हैं, हमें कौन सा रास्ता इख्तियार किया हुआ है। हम भले काम जो करते हैं, जो मतलब के धर्म के काम करते हैं, वो धर्म के लिए करते हैं, जाके अपनी प्रशंसा के लिए करते हैं, लोगों से बड़ाई लेने के लिए करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको आज वचन से बात करना चाहता हूँ। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती के अंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे कि उसकी वचन में क्या लिखा है। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा। हालेलुया। वचन में लिखा है इसलिए कि जब तू दान करे तो अपने मुंह के आगे तुरी ना लगा। तुरी का मतलब कि तू जब दान करे तो मुंह से किसी के सामने जाके ये मत कर कि मैंने ये कर दिया, मैंने उसको ये दे दिया, मैंने उसके लिए ये कर दिया। अगर जब आप जाके बाहर के लोगों में अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा करते हो, आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, आप बाइबल के खिलाफ हो, आप बाइबल को नहीं मान रहे हो, आप वचन को नहीं मान रहे हो। हाँ, आगे। जैसे कपटी सभाओं और गलियों में, जैसे कपटी लोग सभाओं में और गलियों में करते हैं। हाँ, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मेरे भाई बहनों, वचन हमें ये करने के लिए नहीं कहता।
हम मूवी बनाएं दान करते समय, हम फोटो खींचें, वचन ये नहीं कहता। क्योंकि आप मूवी बनाते हो, आप उसके फ़ोटो खींचते हो, फ़ोटो खींच के नेट पे डालते हो, लोगों को दिखाते हो, लोगों के बीच लेके जाते हो सारी चीज़ को, लेकिन उसके अंदर आप अपनी प्रशंसा दिखाते हैं कि आपने कितना दान किया है। हकीकत में आप अपने बारे में कुछ नहीं दिखाना चाहते, लेकिन जिसको आप दान करते हैं आप उसको दुनिया के सामने लेके जाते हैं कि ये लोग आज कितने लाचार हैं। उस वीडियो के द्वारा, उस फोटो के द्वारा उसकी गरीबी का मजाक उड़ता है, उसकी लाचारी का, कि आज वो लाचार है लॉकडाउन के अंदर। उन लोगों का मजाक बनता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ हमारा स्वर्गीय पिता ही देखे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तेरा दाहिना हाथ करे तो तेरे बाएं हाथ को पता ना चले। लेकिन हमारा हाथ ही क्या, हम तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने आप को फेमस कर देते हैं। आगे क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो अपना प्रतिफल क्या है? पा चुके हैं। जो संसार उनकी वड्याई करता है, उनकी वाह वाह करता है, वो संसार से अपनी आशीष पा चुके हैं। परमेश्वर की ओर से कोई आशीष नहीं मिलेगी। मेरे बहन भाइयों, ऐसा करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करने से हम आशीषित नहीं होंगे। ऐसा करने से हमें परमेश्वर से कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ना करें। जब इसी के वचन में जब हम मत्ती की अंजील उसका 6 का पहला पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? पढ़िए। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने कोई भी काम दिखाने के लिए ना करो। जो भी तुम धर्म के काम करते हो वो मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करते, तुम अपने परमेश्वर को दिखाने के लिए करो। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। कुछ भी नहीं पाओगे। कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का फल अपने स्वर्गीय पिता से नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आप दान करें और आपको आशीष मिले, दुगनी आशीष मिले, मेरे भाई बहनों, आप लोगों को दिखाने का काम मत करिए। इस काम को बंद करिए। अगर लोगों से आप बड़ाई लेना चाहते हैं तो आप बाइबल से बाहर होके जो चाहे मर्जी करें। अगर जे आप बाइबल को मानते हैं, बाइबल के वचन को मानते हैं, तो आप वचन को पढ़िए और उसके बाद आप धर्म के काम करिए। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है। क्योंकि वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है कि वो बाहरी रूप से खुश नहीं होता, वो अंदर के रूप से खुश होता है। वो देखता है कि आप कौन सी मनसा से धर्म का काम कर रहे हैं, कौन सी इच्छा को लेके आप धर्म का काम कर रहे हैं, ना कि वो आपके बाहरी रूप को देख के काम करता है। परमेश्वर अंदर से वो आपको सन्मुख रखते हुए कोई कार्य कर रहा है, जब अपने आप को लोगों के अंदर फेमस करने के लिए। तो आप बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे। अगर जब आप अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं लोगों के सामने, संसार के सामने, तो आप बाइबल के साथ नहीं हो, लेकिन आप अकेले हो। आप सिर्फ यहूदी लोगों की तरह अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। क्योंकि जो यीशु मसीह के समय के जो लोग थे वो यही चाहते थे। जो यहूदी अगुवे थे वो अपने धर्म के कामों से, अपने धर्म के काम करके, लोगों को दिखा के वो अपने आप को धर्मी बनना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर उनके कामों को पसंद नहीं करता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रिय प्रभु के लोगों, ऐसा ना करें। क्योंकि
यहूदी अगुवे भी ऐसा ही कुछ करते थे। ऐसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि तुम यहूदियों के खमीर से मत लेना, ठीक है। उनके खमीर में से हमें नहीं लेना, उनकी बातों में से बातें नहीं लेनी है, उनके बातों के जैसे बात नहीं करनी है, उनके कामों के जैसे हमें काम नहीं करने हैं, क्योंकि हम अपने धर्म के कामों के द्वारा ना ही तो मुक्ति पा सकते हैं, ना ही स्वर्ग को अपना सकते हैं, ना ही अनंत जीवन पा सकते हैं, और ना ही हम कोई आशीष, सांसारिक आशीष पा सकते हैं। लेकिन इतना ही होगा जब अपने धर्म के काम आप लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, जो लोगों ने आपकी बढ़ाई प्रशंसा की वो ही आपके लिए रह जाएगी, ना कि पिता की तरफ से, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आपको कोई भी आशीष मिलने वाली नहीं है। आज हमें एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, लेकिन अपने आप को हमें कोई संसार के सामने एक अच्छा हीरो बना के पेश नहीं करना है कि हम इतने बड़े दानी हैं, क्योंकि हमें खुदा ने बहुत कुछ दिया है। अगर बहुत कुछ में से अगर हम थोड़ा सा दे देते हैं तो कोई ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं करते, क्योंकि जो परमेश्वर हमें देता है उसी में से हम लोगों के लिए करते हैं। अगर आपको परमेश्वर ने दिया है, अगर आपने किसी के लिए किया है, तो आपका परमेश्वर खुश होना चाहिए, ना कि संसार खुश होना चाहिए। प्रभु खुश होगा कि मैंने जो मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैंने आशीष दी थी, उसमें से इसने भी आगे दी है और मेरे नाम को ऊंचा किया है। हमें अपना नाम ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने की ज़रूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेंगे तो हमें कभी भी नीचा नहीं रहने देगा और ना ही हमें कभी नीचा देखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी काम करें, जो भी धर्म का काम करें, वो परमेश्वर के लिए करें, ना कि किसी इंसान के लिए, ताकि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे सके। परमेश्वर तुम्हें इन सब वचनों के द्वारा आशीष दे।